आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण तथा प्रकार। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति जो कि कार्य करना चाहता है, मतलब वो कार्य करने के लिए तैयार है और कार्य करने की योग्यता भी रखता है, लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कोई भी पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दो कंडीशन है, एक तो एबल टू वर्क, कार्य करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता होने के साथ साथ विलिंग टू वर्क, इच्छा भी होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन है फिर भी उसको कोई नौकरी नहीं मिलती है तो हम कहेंगे कि वो बेरोजगार है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, जैसे हम कहें एबल तो है काम करने के लिए, वो योग्य तो है, लेकिन विलिंग नहीं है, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। मतलब एबल भी हो प्लस विलिंगनेस भी हो टू वर्क, तो हम कहेंगे कि उसको तो भी यदि नौकरी नहीं मिलती है तो उसे कहा जाएगा उस स्थिति को कि बेरोजगारी की स्थिति। तो इस प्रकार से यदि हम इन दोनों कंडीशन की बात करें तो चिल्ड्रन, बच्चे या ओल्ड पर्सन्स या बीमार आदमी, उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी एज के कारण या बीमार होने के कारण अनेबल हैं काम करने के लिए, इसलिए हम उनको बेरोजगार नहीं कह सकते। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति कार्य करने की योग्यता भी रखता है, कार्य करने को तैयार भी है, तो भी उसको कोई गेनफुल जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि ये बेरोजगार है, और उस स्थिति को हम कहेंगे बेरोजगारी। यदि हम बात करें वर्तमान में, तो विश्व में करीब सभी देश, चाहे वो विकसित हैं चाहे वो विकासशील हैं, सभी देश बेरोजगारी की समस्या से वर्तमान में सामना कर रहे हैं। कारण दोनों तरह के देशों में अलग अलग हो सकते हैं। विकसित देशों में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण होता है वो होता है रिडक्शन इन इफ़ेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग में कमी होना विकसित देशों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना जाता है। जबकि हम विकासशील देशों की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इम्बैलेंस, या हम कह सकते हैं मिसमैच बिटवीन रिसोर्सेज, मिसमैच बिटवीन प्रोडक्शन रिसोर्सेज मेन रीज़न होता है बेरोजगारी का। प्रोडक्शन के जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, या प्रोडक्शन करने के जो हमारे साधन हैं, वो मुख्यतः 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो यदि हम विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ बढ़ती जनसंख्या के कारण मैन पावर तो हो जाती है बहुत ज़्यादा, जबकि अदर रिसोर्सेज हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा लेबर है वो तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैन पावर, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण मैन पावर तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अदर रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनके मिसमैच के कारण, इनमें जो असंतुलन क्रिएट होता है, उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो विकासशील देशों में बेरोजगारी का मुख्य कारण माना जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में बेरोजगारी के अनेक रूप प्रचलित हैं। सबसे पहले इसमें हम देखें तो पहला है मास अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब विस्तृत बेरोजगारी। बेरोजगारी का जो ये रूप होता है वो मुख्यतः डिमांड में या मांग में कमी के कारण उत्पन्न होता है। जब मांग में, प्रभावपूर्ण मांग में कमी उत्पन्न होती है तो सभी इंडस्ट्रीज़, बाजार में करीब सभी उद्योगों में मंदी की स्थिति आ जाती है। मंदी की स्थिति आने से मतलब सभी क्षेत्रों में डिमांड कम हो जाएगी। सभी इंडस्ट्रीज़ जो भी प्रोडक्शन कर रही हैं, यदि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड में कमी हो जाएगी तो एक तरह से बाज़ार में मंदी आएगी। मंदी आएगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो बेरोजगारी की स्थिति विकराल रूप ले लेती है। तो मास अनएम्प्लॉयमेंट या विस्तृत बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जनरल डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, मांग में कमी होना,
उसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण होता है, क्योंकि मांग में कमी होने के कारण सभी प्रकार के उद्योगों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड में कमी होने से प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होने से रोजगार में भी कमी आती है। दूसरा प्रकार यदि हम देखें तो इसमें है विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट या दृश्य बेरोजगारी। दृश्य बेरोजगारी मतलब जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको हम खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है। इसका कारण विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का मुख्य कारण होता है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण हम उतने रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाते जितने हमें आवश्यकता है। तो विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो मिसमैच क्रिएट होता है हमारे देश के मैन पावर ऑफ द कंट्री एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल, लैंड, तो हम कह सकते हैं उत्पादन के साधनों में जो मिसमैच क्रिएट होता है उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दृश्य बेरोजगारी या खुली हुई बेरोजगारी। और इसका मुख्य कारण इसके उत्पन्न होने का क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है जबकि अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ पाते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मिसमैच के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसके बाद हमारा आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी भी, छिपी हुई हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब हम इसको एक तरह से कह सकते हैं अल्प रोजगार, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। और इसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है कि यह हम कह सकते हैं ये क्या स्थिति है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वह स्थिति है जिसमें हमें ये तो लगता है कि व्यक्ति किसी जॉब में लगा हुआ है, लेकिन यदि हम उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखें तो उस व्यक्ति की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस वर्क में या उस जॉब में या तो ज़ीरो है या बहुत कम है। मतलब उस व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य है या बहुत ही कम है। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से वो स्थिति है जिसमें देखने से तो हमें लगता है कि व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन उसको अपनी कैपेसिटी, उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिला हुआ होता है। वो काम तो करता है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़ीरो होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या तो ज़ीरो या बहुत कम होती है, या जो उसकी योग्यता है उससे कम पर वो काम कर रहा होता है। यदि हम भारत में देखें तो कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत प्रचलित है, क्योंकि हम देखते हैं कि कृषि में कई बार पूरी फैमिली ही, जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई एक फार्म है, कोई खेत है, वो उस पर कार्य करता है, और जैसे जैसे उसकी फैमिली इंक्रीज़ होती जाती है वो पूरी फैमिली उसी एक ही, उसका एरिया तो खेत का नहीं बढ़ा है, उसके फार्म का एरिया तो नहीं बढ़ा है, पर उसी एरिया में जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं बस वो कहने को उसी पर काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहने को तो काम तो सभी कर रहे हैं, सब रोजगार उनका कोई उनको मिला हुआ है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी यदि देखी जाए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो वो ज़ीरो या बहुत ही कम होगी, या जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार उनको पूरा काम उसमें नहीं मिल पा रहा। इसके बाद हमारा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जो होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसा नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति कोई वर्ष में किसी स्पेसिफिक सीज़न में, जैसे भाई विंटर्स की हम बात करें तो विंटर में स्वेटर मतलब वूल का या वार्म कपड़ों, वार्म क्लोथ्स का बिजनेस अच्छा चलेगा क्योंकि अभी हमें उनकी ज़रूरत है। या गर्मियों की बात करें तो हम एसी वगैरह इनके मतलब कोल्ड प्रोडक्ट्स के
बिजनेस अच्छे चलेंगे। तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट में कोई भी व्यक्ति वर्ष के किसी स्पेसिफिक मौसम में, स्पेसिफिक सीज़न में तो काम में लगा हुआ रहता है, लेकिन अदर जो सीज़न आते हैं उसके दौरान वो खाली रहता है, उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। जैसे गर्म कपड़ों का बाज़ार है, तो यदि कोई व्यक्ति केवल गर्म कपड़े ही बेचता है तो उसका विंटर्स में तो वो कहने को एम्प्लॉयड है, लेकिन अदर सीज़न उसका एम्प्लॉयबिलिटी उसकी मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट एक तरह से नहीं है, क्योंकि वो जब सीज़न नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो सीजनल मौसमी बेरोजगारी कि व्यक्ति एक स्पेसिफिक मौसम में तो कार्य करता है वर्ष के किसी, लेकिन बाकी समय उसका ईयर जो है, बाकी रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ईयर वो खाली बैठा रहता है, तो उसको हम कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। और इस प्रकार की बेरोजगारी शहरी ग्रामीण सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर यदि हम देखें तो कृषि का कार्य कुछ विशेष सीज़न में ही होता है। तो यदि वो उस सीज़न में तो वो एम्प्लॉयड होते हैं और बाकी समय में वो खाली रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या चक्रीय बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी जो होती है वो व्यापार चक्र जिन्हें हम ट्रेड साइकिल्स कहते हैं, व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है। व्यापार चक्र हमने पढ़े थे, तेजी मंदी, है ना, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन, ये जो हमने पढ़ा था। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन, इनके कारण जो भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, व्यापार चक्रों में उतार चढ़ाव के कारण जो भी बेरोजगारी मार्केट में क्रिएट होती है उसको हम कहेंगे चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद हमारा आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन तथा नए नए आविष्कार जो तकनीकी क्षेत्र में होते हैं उनके कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, बाजार में हमेशा मांग और पूर्ति समान नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। मांग और पूर्ति में उसके अनुसार कीमतों में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और रोजगार के स्तर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो वस्तुओं की मांग व पूर्ति में परिवर्तन तथा तकनीकी जो प्रगति होती है, तकनीकी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं मार्केट में, उसके कारण उत्पन्न होती है। और हमारा लास्ट है रेजिडुअल अनएम्प्लॉयमेंट, अवशिष्ट बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी जो हमने ऊपर जो भी बेरोजगारी के टाइप्स पढ़े, उसके अलावा जो अभी तक जितने भी पढ़े हमने बेरोजगारी के टाइप्स और उनके रीजंस, तो उन कारणों के अलावा भी यदि किसी कारण से बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसको हम कहेंगे अवशिष्ट बेरोजगारी।